नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री राम द्वारा कलयुग को लेकर की गई भविष्यवाणियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से बहुत सी भविष्यवाणियां बिल्कुल सच हो चुकी हैं और आगे भी निश्चित रूप से सत्य होना है। और कल्कि अवतार को लेकर एक घोड़े के बारे में बताऊंगा कि इस घोड़े के पैर का घाव भरते ही भगवान कल्कि का जन्म होगा। और साथ ही कलयुग के स्वर्ण युग के बारे में बताऊंगा कि ये कब आएगा। और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंटरनेट पर आपको यह जानकारी आसानी से नहीं मिलेगी। सीता ने भगवान श्री राम से पूछा कि किस प्रकार कलयुग का समय आएगा, कलयुग का अंत कैसे होगा, कौन कौन सी घटनाएं कलयुग में होंगी और कलयुग का अंतिम चरण कैसा होगा, कौन करेगा कलयुग में पापियों का संहार। इस पर माता सीता की उत्सुकता को जानते हुए भगवान श्री राम ने कहा कि कलयुग के अंत समय लाने के लिए मनुष्य बुराई की तरफ आकर्षित होंगे। कोई भी मनुष्य सत्य और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेगा। हर कोई बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा। वासना सबसे बड़ा अधर्म बन जाएगा। जो लोग भ्रष्ट और क्रूर होंगे वे सुख सुविधा से लबरेज जीवन जिएंगे। वासना से भरे लोग प्रचारक बनेंगे, जैसे कि कई बाबाओं को आप देख सकते हैं। अधर्म के वर्चस्व के कारण अच्छी आत्माएं पीड़ित होंगी। कोई भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान नहीं करेगा। कानून भी केवल पैसे वालों की तिजोरी में बंद रहेगा। सभी की पहली जरूरत भौतिक सुख पाना होगा और किसी को भी भक्ति में दिलचस्पी नहीं होगी। संतान अपने माता पिता को बहिष्कार कर उन्हें अकेला छोड़ देगी। विवाह जैसे पवित्र संस्कार भी कोई मायने नहीं रखेंगे। लोग अपने माता पिता, गुरु और शिक्षकों का अनादर करेंगे। सामूहिक हत्याएं और आतंकवाद बढ़ेगा। पृथ्वी पर पानी सबसे ज्यादा महंगा हो जाएगा। आप भी कहीं न कहीं भगवान राम की कलयुग के बारे में इन बातों से सहमत होंगे। आज कलयुग में ये सब होने लगा है। आप खुद इन चीजों को अपने आसपास होते हुए देख सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में ओल्ड एज होम भेज रहे हैं और हर दिन हजारों महिलाएं रेप का शिकार हो रही हैं। अब तो वासना ही सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। यहाँ तक कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए बच्चों तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान राम द्वारा बताई गई सारी बातें अब सच हो गई हैं। ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत अब बहुत निकट आ गया है और कभी भी पृथ्वी पर यह युग इतिहास का पात्र बन सकता है। शास्त्रों की माने तो कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। सभी को भगवान विष्णु के इस अवतार का इंतजार है। और जिस तरह से धरती पर बेसहारा और गरीब लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है, उससे तो इसका अंत जल्द ही हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के अवतारों की कथाओं का वर्णन है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि इस अवतार को निष्कलंक भगवान के नाम से जाना जाएगा, जो विष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम अवतार होगा। इसके बाद सतयुग की स्थापना हो जाएगी। इनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। सुमंत प्राज्ञ और कवि नाम के भाई होंगे। याज्ञवल्क्य पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। इनकी लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा नाम की 2 पत्नियां होंगी, जिनसे जय, विजय, मेघपाल तथा वलाहक नाम की संतानें होंगी। देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर वे सतयुग की स्थापना करेंगे। अवतार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जन्म स्थान संभल को लेकर भी मतभेद है। कोई संभल को उड़ीसा में, कोई हिमालय क्षेत्र में, कोई पंजाब में, कोई बंगाल में, कोई शंकरपुर क्षेत्र में और कोई चीन के गोबी मरुस्थल में संभल को मानता है। कोई वृंदावन को भी संभल मानता है और अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के जिला संभल को मानते हैं। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला करना, शांति स्थापित करना होता है। इसलिए कोई शाब्दिक अर्थ निकालकर जन्म स्थान तय कर रहा है और कोई नाम को ही महत्व दे रहा है। यह अभी तक बहस का विषय बना हुआ है। जो अवतार अभी तक सिर्फ कल्पना में है, जिस अवतार के जन्म स्थान को लेकर बहस छिड़ी है, उस अवतार के असंख्य मंदिर बन चुके हैं, जहां उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। उसके नाम पर दान लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि भगवान का मंदिर बन गया है, जहां अक्टूबर-नवंबर माह में कल्कि महोत्सव मनाया जाने लगा है। राजस्थान के जयपुर में बड़ी चौपड़ से आमेर की ओर जाने वाली सड़क पर हवा महल के सामने भगवान कल्कि का मंदिर जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह ने
सन 1739 ईस्वी में दक्षिणायन शिखर शैली में बनवाया था। यह घोड़े के बाएं पैर में गड्ढा सा है जो स्वतः भर रहा है। उसके भरने पर ही कल्कि भगवान प्रकट होंगे। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन स्थित श्री गिरिराज मंदिर परिसर में कल्कि भगवान का मंदिर स्थापित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में हनुमान मंदिर के पास कल्कि भगवान का मंदिर स्थापित है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ में कल्कि भगवान भी हैं। इसी तरह दिल्ली में अजमेरी गेट, मादीपुर, पंजाबी बाग, कालकाजी, नेहरू प्लेस, अमृत परिसर, महारोली, ब्रज घाट, चांदनी चौक, करोड़ीमल कॉलेज परिसर, हंसराज कॉलेज के सामने, यमुना बाजार सहित अन्य तमाम स्थानों पर कल्कि मंदिर बनाए गए हैं। सवाल यह है कि अभी जो शक्ति है ही नहीं, उसकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को क्या लाभ होगा। एक और भ्रांति यह है कि कल्कि को भगवान कहा जा रहा है, जबकि निष्कलंक अवतार होगा। कलयुग एकमात्र ऐसा युग है जिसका नाम नकारात्मक शक्ति के नाम पर है। इसी को समाप्त करने के लिए निष्कलंक अवतार होगा, जबकि धर्म को धंधा बनाने वाले पूजा अर्चना नकारात्मक शक्ति की करा रहे हैं, जबकि इंसान पूरी तरह से मशीनों का गुलाम हो जाएगा, सत्य भूल जाएगा, खान पान बिगड़ जाएगा, सूरज की रोशनी झेलने की शक्ति नहीं रहेगी, शांति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, चारों ओर सिर्फ दहशत होगी। वह समय ही कलयुग का अंतिम समय होगा और उसी समय निष्कलंक अवतार होगा। और मान्यता है कि सवाई जयसिंह द्वारा बनवाए गए घोड़े के पैर का घाव उस समय तक ही भर पाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कलयुग के स्वर्ण युग की, कि कलयुग का स्वर्ण युग क्या है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण गंगा को बताते हैं कि कलयुग में एक स्वर्ण युग होगा, जिसकी शुरुआत कलयुग के 5000 वर्ष बाद होगी और यह सुनहरा युग अगले 10,000 वर्षों तक चलेगा। ये भविष्यवाणी भारत के संदर्भ में नहीं, बल्कि संपूर्ण धरती के संदर्भ में है। कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अब सभी ओर राजनीतिक शुद्धता और तकनीकी का युग शुरू हो चुका है। हर देश में क्रांति और आंदोलन हो रहे हैं। अब झूठ और फरेब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ईसा मसीह के 3114 वर्ष पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज इसके 5135 वर्ष बीत चुके हैं। 135 वर्ष पहले ही विश्व में औद्योगिक क्रांति के परिणाम निकलने शुरू हुए थे। निश्चित ही हम कह सकते हैं कि पिछले 100-200 वर्षों में संपूर्ण दुनिया में परिवर्तन का युग चल रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।